सूर्य नारायण चंदा नारायण, सूर्य नारायण चंदा नारायण, सब कुछ नारायण 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 नारायण, जय मद नारायण नारायण नारायण, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पृथ्वी नारायण पृथ्वी नारायण, जल नारायण 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 नारायण, मद नारायण नारायण नारायण, हरि ओम हरि ओम। गुरु प्रणाम, हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम साई ओम शिव ओम। विष्णु नारायण सर्वस नारायण 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 नारायण, गुरु बड़े नारायण नारायण नारायण। ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यारे ने हमको जीना सिखाया। नारायण मद नारायण 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 नारायण, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। साई ओम साई ओम शिव ओम शिव ओम। गुरु 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 गुरु, ये कैसा है जादू समझ में न आए, तेरे प्यार ने ना सिखाओ। गुरु जी ठंड कहाँ चली गई? ठंड है ही नहीं गुरु जी बिल्कुल भी। गड़बड़ गया अपने अंदर का ताप कभी घटने मत दो। आदमी क्या करता है, हाँ ऐसा हो सीने पे थोड़ी आपकी ठंडक है, थोड़ा कपड़ा गर्म करके ना सीने की सिकाई करो। ऐसा होता है जब मौसम परिवर्तन होता है ना, शाम आती है तब इसका प्रभाव बढ़ जाता है। दिन में धूप निकली तो सीने पे बोई नहीं रही ठंडक। हाँ अब गुरु जी सब गायब होगा। इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो असंभव हो। असंभव है मनुष्य शरीर पाना, जो आसानी से नहीं मिलेगा। बस इसलिए इसे व्यर्थ मत करो। बड़ी कठिनाइयों से, बड़ी तपस्या से, बड़े ईश्वर से विनती करने के बाद ये हमें मनुष्य चोला मिलता है। लेकिन आदमी इसमें मन और बुद्धि से विचलित होकर अपना जो है सर्वस्व नाश कर लेता है। हमने दौड़ लगा ली भाई। अरे गुरु जी आप तो दौड़ मार दिया।
और कट मार दी। मैंने देखा पंडित जी कार्यक्रम चालू है। आज मैं सीधा गया, पंडित जी फोन आया, रुको भी 2 मिनट बाद रुकता हूँ। 2 ही मिनट बाद। तो गुरुजी हमारा काम तो सबको जगाना। सही बात है। जो जगेगा आएगा, वो प्रकृति का आनंद उठाएगा, और जो नहीं जगेगा वो आग में सोता ही रह जाएगा। देखो खजाना सब पे है, कोई गरीब नहीं है, लेकिन जो आत्मरूपी खजाना है वो कोई बिरला ही पाता। उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है बस। इसलिए ईश्वर ने तुम्हें इतना अच्छा जीवन दिया है, इसका सदुपयोग करो। देखो संसार का भी आनंद लो, और अंतःकरण में जो बैठी आत्मा है उसे भी आनंद दो। और जब ही मिलेगा जब हम निरंतर जागेंगे बस। ये हंसी घांसी कुछ ना है, ये तो शरीर के त्रिदोष हैं। जो दोष बिगड़ जाएगा वही बीमारी उभरी आएगी बस। इससे विचलित नहीं होना, इससे घबराना नहीं है। हाँ बस। कह दो ना कल दिन भर एक बार खांसी ना आई हो। अदरक रखो गुरुजी, शहद रखो और काली मिर्च रखो। इसका सेवन दिन में 4 से 5 बार करो आप। अदरक का रसा निकालो, शहद में मिलाओ और उसमें 4-5 काली मिर्च गिरो, और दिन में 3 से 4 बार इसका सेवन करो। देखो जो सीना होता है ना, इसकी ठंड एकदम नहीं जाती है। अगर आप सीरा वीरा पियोगे तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। कुछ मत पियो, देसी नुस्खा अपनाओ बस। तुलसा का यूज करो ये तो कर ही रहे। अभी हमने बस। एक फार्मूला अपनाया मैंने, रबड़ी मंगा के चाहता हूँ। रबड़ी में जो है थोड़ी सी इलायची गिर लो बस। इलायची में बड़ी वाली इलायची। हाँ बड़ी वाली इलायची काम करती है, छोटी नहीं। लाल वाली चाय जम गया ना, कल निकला कल। हाँ। देखो पहले लोग जो गरारे करते थे, कुल्ले करते थे, गुंजन करते थे, वो शरीर का बैलेंस बनाने के लिए करते थे। गरारे कर रहा हूँ। अब आप इतना खा रहे हो गुरुजी, इतना कप बनता है, इतना कप बनता है कि वो अंदर अंदर सड़ता है। मेरी खांसी जो है ना, उससे हुई है एलर्जी से, धूल से। तो मैंने क्या बताया, जब श्वास नली में वायु के कण रुक गए जाके, तो सांस की दिक्कत ही वो कहाँ रहेगी गुंजाइश लेने की, बताओ। बस ये जो आप सुबह को आ गए शुद्ध वायु खींचते हो ना, ये आपके प्राण शक्ति को जगाती है। थोड़ा दाएं, गर्दन घुमाइए कम से कम 20 बार। हाँ क्योंकि गर्दन के रोग बहुत हो रहे हैं इस समय। ठंड में सर्वाइकल ऐसे उभर के आता है कि लोगों को चलना भारी हो जाता है, रात को नींद नहीं आती गर्दन के दर्द के मारे। और डॉक्टर कहे तकिया लगाओ, वो तकिया मत लगाओ, और बिना तकिए के लोग सोते नहीं। जबकि असली तकिया हमारा ये बाजू है। अगर बाजू मजबूत रहेगा, थोड़ी सा रोज तेल की मालिश करोगे और इसका तकिया लगाओगे तो जीवन में कभी गर्दन के रोग नहीं होंगे। पहले तकिया हम भी ना लगाते थे, बस अब तो तकिया लगाते। हमें तो गुरु ये ना पता तकिया है कहाँ, किस जगह पड़ा हुआ है। और हमारे मगज भी बिना तकिया को सोना पाते हैं। आदत नहीं हो गया ना यार। देखो तकिया लगाने से गर्दन का बैलेंस बिगड़ता है। आपको ये बात बता दूं, जितने शारीरिक जितने रोग हैं, और अगर तकिया हो तो समान अनुपात में हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, बिल्कुल समतल हो। एक हरिओम जी है नाम, हाँ। लेता कोई कहते हैं मैडम की लेट जाओ, हम तकिया लगा सकते। घुमाइए कमर को गोल गोल, गोल गोल घुमाने से है कि कमर जो है पूरी अपनी स्थिति बना लेती है। पहले आगे से, फिर दाएं से, फिर बाएं से, पूरी कमर घुमाइए। कमर घुमाने से कभी भी कमर के अंदर पीड़ा नहीं होगी, समझ लीजिए आप। क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी की ताकत वो कमर है आपकी। अगर रीढ़ की हड्डी को लचीला और मुलायम बनाना है तो 20 बार कमर दाएं से घुमाओ, 20 बार बाएं से घुमाएं। और शरीर का भार जो रुकता है वो घुटनों पर रुकता है, इसलिए 20 बार घुटने पहले दाएं से और फिर बाएं से।
देखिए जो नसें होती है ना घुटनों की, वो जाम पड़ जाती हैं, जिस वजह से रक्त का सर्कुलेशन जो है रुक जाता है, और उसी वजह से जो है फिर जो है बात रोग पैदा होता है। जो इन घुटनों को रोज चलाएगा, आगे पीछे करेगा, वो जीवन में सुख पाएगा। बस घुटनों पर बैठिए आराम से, बिना किसी कठिनाई के साथ, और पंजों की मदद से उठना है, पंजों की मदद से ही, एड़ी की मदद से नहीं, क्योंकि पंजों में ही तुम्हारा स्प्रिंग है बना हुआ। अब 2-3 बार उठोगे तो आपकी जो उठने का हिसाब अभ्यास बन जाएगा। कम से कम 10-15 बार इन घुटनों को चलाओ, धीरे धीरे नीचे जाओ, यहीं रुको, फिर वापसी आ जाओ, नीचे जाओ, यहीं रुको, इसी पोजीशन पे। खेल कर रहा है लेकिन जीवन का मेल है और आनंद की प्राप्ति है। बस बस खेल कर रहा है। चलाइए दोनों घुटनों को बराबर। जब तक जोड़ से जोड़ नहीं मिलेगा तब तक जीवन का तोड़ सही नहीं होगा, इसलिए जोड़ से जोड़ मिलाओ आप। इसे खींचिए और हाथ सीधा रखिए, बिल्कुल समांतर, दृष्टि सामने की तरफ। दूसरा पैर उठाइए, दृष्टि एकाग्रता की तरफ आनी चाहिए, बिल्कुल। पेड़ देखो, कुछ भी देखो, मतलब जो है डिसबैलेंस नहीं होना है। बस संसार एक हवा का झोंका है, आता और चला जाता है। जो संसार में रमण गया वो फंस गया। अच्छे बुरे हर तरीके का इंसान इस संसार में है, लेकिन अपने को सबसे बचाते हुए चलना है। लच्छेदार भी लोग हैं, मतलबी लोग हैं, लेकिन हमें सबसे ऐसे निकलना जैसे कि हमें कुछ हुआ ही नहीं है। मित्रता करनी है अपनी आत्मा के साथ। एक आत्मा ही हमारा परम मित्र है जो हमें तार देगा। बस संसार के लोग तो रेलगाड़ी में जैसे यात्रा करते हैं ना, मिलते हैं बिछड़ते हैं, ऐसे जो संसार के प्राणी मिलते हैं बिछड़ते हैं। लेकिन जो अंदर सांसों रूपी तेल है, ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। सीधा पैर उठाएंगे और एकाग्रता के साथ इसे सीधा करेंगे, बिल्कुल घुटना। कोशिश करेंगे इसे ऊपर तक खींच के रखें। जितनी देर रोक सकते हो रोको। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। और जो जीवन से हार मांगता उसकी हो जाए छुट्टी। हार गए तो समझो जीवन ही वहीं समाप्त हो गया आपका, वहीं रुक गई आपकी तरक्की। हाथ जोड़ेंगे, भगवान सूर्य देवता का ध्यान करेंगे। देखिए, जब तक शरीर के अंदर अग्नि प्रज्वलित रहती है तब तक भोजन का रस भी मिलता है, जीने का रस भी मिलता है, सोने का भी रस मिलता है, और नस नाड़ियाँ भी आपकी सही से काम करती हैं। सांसों को लंबा गहरा लेते हुए सूर्य देव का ध्यान करेंगे। दोनों आंखों के बाहु के बीच दसम द्वार पे। जिस प्रकार 10 दिशाएं अपनी जो है गति बनाए रखती हैं, उसी प्रकार हमें अपना जो है ये दसम द्वार खोलना है और लंबी गहरी श्वास भरते हुए पीछे जाना है और सूर्य देव का स्मरण करना है। और श्वास छोड़ते हुए
धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाना है। देखिए, सूर्य नमस्कार करने से हमारी प्राण शक्ति मजबूत होती है, शरीर का त्रिदोष समाप्त होता है। बात का पर पे उल्टा पैर पीछे जाएगा और सीधा पैर यहीं से बेंड करेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। श्वास बाहर निकाल देंगे और ये सीधा पैर उठ के पीछे जाएगा। अपने को पर्वत आकार बना लेंगे, मजबूत और बलवान। धीरे धीरे नीचे आएंगे, माथा, छाती, पेट उठा हुआ, पेट नीचे मिला देंगे और गहरा श्वास भरते हुए भुजंगासन, नाभि तक उठाएंगे शरीर को और श्वास छोड़ दो। वापसी आएंगे अपनी स्थिति में, पर्वत आसन में। उल्टा पैर आगे की तरफ, अश्व संचालन की स्थिति बनाएंगे अपनी। जिस प्रकार घोड़ा निरंतर दौड़ता रहता है। श्वास बाहर निकाल देंगे, पीछे वाला पैर आगे आ जाएगा। हाँ, हस्तपाद आसन। देखिए, जिनका शरीर लचीला होता है उनकी जीवन की गाड़ी जब भी अच्छी चलती है। कठोरता आने से शरीर के अंदर निर्बलता आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है। लंबा गहरा श्वास पीछे की तरफ और श्वास छोड़ दो वापसी। लंबा श्वास भरिए अपनी छाती के अंदर। फेफड़े फूलेंगे, पिचकेंगे, दमा खांसी का आपके अंदर कोई रोग ही नहीं रहेगा। और सांसें लिए नासिका के द्वारा, लंबा और गहरा। नासिका के अंदर हमारी जो नाड़ियाँ छुपी हुई हैं वही शरीर का हमारे पालन और रक्षा कर रही हैं। दूसरा सूर्य नमस्कार, लंबी गहरी सांसों के साथ पीछे की तरफ और छोड़ते हुए आगे की तरफ। जिस प्रकार दिन और रात होता है उसी प्रकार शरीर आगे और पीछे चलता है, जिसके कारण शरीर को गति मिलती है। उल्टा पैर पीछे और सीधा पैर यहीं से बैठ देते हो, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे, पर्वत आसन। लेट जाएंगे धीरे से, माथा, नासिका, ठोड़ी, छाती, घुटने, पंजे, हथेली। श्वास भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश में। देखिए, सांस लेने का जो सही तरीका है वो श्वास पूरी बाहर जाए, पूरी अंदर जाए, जिससे आपके फेफड़े गतिशील रहे। श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन। उल्टा पैर दोनों पंजों के समांतर और श्वास भरते हुए घोड़े की तरफ दौड़ेंगे और श्वास बाहर निकाल देंगे पूरा। हथेली, पंजे जमीन पर टिके हुए। लंबा गहरा श्वास भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे। श्वास पूरा छाती में भरिए और छोड़िए। तीसरा सूर्य नमस्कार, लंबी गहरी श्वास पीछे की तरफ और छोड़ते हुए आगे की तरफ। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर मोड़ते हुए श्वास भरते हुए ऊपर। आकाश को देखेंगे, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। श्वास बाहर निकाल देंगे, दोनों पैर पीछे, पर्वत आसन। और यहीं से माथा, नासिका, छाती, घुटने, पंजे, हथेली। पेट नीचे मिलाएंगे जमीन से और लंबा गहरा श्वास, भुजंगासन। और श्वास छोड़ दो, वापसी पर्वत आसन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास बाहर निकाल देंगे। पंजे, हथेली एक सीध में, हस्तपाद आसन। लंबी गहरी श्वास पीछे की तरफ, हाथ जोड़े खड़े रहेंगे और सांसों का ध्यान करेंगे। शरीर के अंदर जो ताकत है वो हमारी सांसें हैं। इन सांसों में भी हमारा आत्मरस छुपा पड़ा है।
जो अमृत बन के हमें जो है अमृत लोक की यात्रा करा सकता है। एक मिनट की पीटी, पंजों के ऊपर, बिल्कुल फुर्ती के साथ। जितनी फुर्ती बॉडी में रहेगी, बॉडी उतनी मजबूत और आपकी पहलवान बनेगी। खींचिए पंजों को, उठा के ऊपर की तरफ। हम हैं भारत के वीर। रुक जाइए, धरती को नमन, क्योंकि जो भी कृपा है इस धरती माता की हमारे ऊपर। ले जाएंगे, श्वास लंबा और गहरा। आकाश को देखो, कुछ नहीं दिख रहा। गुड़ी हमें तो दिख रहे हैं, भाग रहे हैं। उधर को देखो, नीला नीला आकाश दिख रहा। श्वास जितना लंबा खींचोगे उतना ही शरीर के रोग कम होंगे आपके। उल्टे कट पर लेटते हुए उठ जाएंगे और बैठ जाएंगे पंजों को मोड़ के वज्रासन की स्थिति में। सांसों का ध्यान करना है, सिर्फ कोई ध्यान नहीं करना। सांसें मजबूत बलवान तो शरीर भी अपने आप मजबूत बलवान। अंगूठा मोड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए ऊपर 3 से 5 बार इस क्रिया को करेंगे। दूसरा बार उल्टी हथेली ऊपर, सीधी नीचे। मनुष्य जीवन जो है वो निर्तन जीवन है, आनंद लेने के लिए जीवन है। ठीक है, सांस छोड़ते हो जाएंगे पीछे। कहते नहीं ये भाई देख के चलो, आगे भी पीछे भी दाएं भी बाएं भी ऊपर भी नीचे भी। ये दुनिया एक मेला है और जिसमें खो गया वो अकेला है। आइए पीछे की तरफ। इसका नाम दुनिया क्यों पड़ा है? इसके 2 रंग हैं, इसे कोई नहीं समझ पाया आज तक। और अपने अंतःकरण को हर कोई समझ सकता है, क्योंकि वो अपना अंतःकरण है। कौन कौन से पंडित? मतलब जो आपके हितैषी हैं वही आपके वो बन जाते हैं शत्रु। हाँ, इसलिए इसका नाम है दुनिया। दुरंगी। हितैषी कोई किसी का नहीं बनता गुरुजी, खुद ही आगे बढ़ना पड़ता, खुद ही पहाड़ों का रास्ता बनाना पड़ता, खुद ही उनका सीना चीरना पड़ता है। आशा एक राम से, बाकी आशा छोड़िए और जाए भी तरह के राम ताई भी रहिए। आप जिससे उम्मीद करोगे वो आपको कभी खरा नहीं उतरेगा सोने पे, समझ लीजिए आप। और व्यक्ति अगर उस ईश्वर से अगर अपनी लो लगा लेगा तो दुनिया में उसकी काट करने वाला कोई नहीं है इस समय, पूरे संसार में, ब्रह्मांड में।
देखो सबसे प्यारी पत्नी होती है, लेकिन वो भी जब लताड़ देती है तो आदमी जो झटपटा जाता है। हमारे महाकवि तुलसीदास इतनी रत्नावती से प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि उनके बिना एक पल रह नहीं पाते थे। पत्नी चली गई मैके, बहुत पत्नी के प्रेम में पहुंच गए, जो है पता चला मुर्दा जा रहा था नदी में बहता हुआ। बोले हाँ, पत्नी ने मेरी नाव भेजी है, खटाक से उस पर सवार हो गए, जबकि वो काम रूपी नाव की तरफ दौड़ रहे थे। उसके बाद घर पे पहुंचे तो सांप लटका हुआ था, लंबा 25-30 फुट लंबा। अरे बोले भाई वाह, मेरी पत्नी बड़ा प्यार करे, रस्सा लटका दिया, चढ़ गया उसे पकड़ के। और जब कमरे में पहुंचे बोले तुम पागल हो भाई, इतनी बात जो कही है। तो महाकवि तुलसीदास की वहीं खोपड़ी घूम गई। बोले यार मैं इसके लिए इतने खतरे उठा के कह रही तुम पागल हो। बोले जाओ डूब मरो चुल्लू भर पानी में। बोले अगर इतनी प्रेम अगर तुमने उस राम से करा होता, उस नारायण से करा होता, तो आज तुम ऊंचाई पे पहुंच जाती। और बोले देखो मेरे अंदर झाँक के, बोले इसमें कप भी है, बात भी है, पित्त भी है, मलमूत्र भी है। जब उन्होंने उसका असली रूप देखा ना तो वो घबरा गए। तो हमें इससे संदेश मिलता है कि हमें कभी भी किसी से ज़्यादा जो लगाव नहीं रखना है, लगाव रखना अपने अंतःकरण से। ठीक है, करिए पश्चिम तानासन। भाई कितना बड़ा ज्ञान मिल गया। ज़्यादा आशा राम से करिए, बाकी आशा छोड़िए। और जाए विधि राखे राम ताई विधि रखिए, चाहे फूलों में रखे या कांटे में, लेकिन दिन रात उसका नाम जपिए। इससे हमें संदेश मिलता है हमें कभी भी नारायण का आसरा नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर ने हमारी जितनी आयु उम्र लिखी है, हम उतनी आयु को हमें कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, अच्छी हमें खांसी होती है, कोई तकलीफ होती है, बताइए हम कैसे याद करते हैं? नारायण को याद करते हैं, क्योंकि नारायण हमारी नस नस में बसे हुए हैं, समझ लीजिए आप। गुरुजी सिर रख दीजिए बिल्कुल नीचा जमीन में नू करके। गुरुजी आएगा, करत करत अभ्यास जड़ मजबूत होए, समझ लीजिए आप। हाँ, जिसने जीवन में अभ्यास नहीं करा उसे सफलता कभी नहीं मिल सकती, चाहे वो कितना भी जो है पापड़ बेल ले। आइए पीछे की तरफ। जितना इस शरीर को आप उस नारायण की तरफ ले जाओगे, उतना ही ये सोने की तरह निखरेगा। बस इसे तपाओ। अगर आप कहोगे ठंड है ठंड है, तो ठंड आपका शत्रु बन जाएगी। और आप कहोगे नारायण है नारायण है, तो ठंड भी गर्मी में परिवर्तित हो जाएगी, समझ लीजिए आप। आइए पीछे की तरफ। देखिए जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, इसके अंदर डिस्क होती है, L1, L2, L3, L4, L5। और इसकी अगर एक भी कड़ी कमजोर रह गई तो वहीं से उसके अंदर बाल आ जाता। इसमें आपकी कमर में बाल ना आवे, इसके लिए आप हलासन कम से कम 3 से 5 बार अभ्यास करें, धीरे धीरे। और यहीं से लेटे हुए करेंगे कटी पिंडा का आसन। देखिए श्वास भरिए और गहरे श्वास के साथ घुटना उल्टे पैर की एड़ी पर लगाइए। श्वास छोड़ दीजिए, बीच में ले आइए दोनों घुटनों को। फिर ये दूसरा वाला घुटना लगाइए सीढ़ी के ऊपर।
दोनों पैर मिलाइए, करिए दाएं अब बाएं, फिर दूसरी साइड सांस भरते हुए खींचिए शरीर को, सांस छोड़ दीजिए, फिर इधर उठ जाइए उल्टी गड़बड़ लेते हुए, लेट जाइए पेट के बल, चलाइए दोनों घुटनों को एक एक करके, धीरे धीरे। दोनों नितंबों को खींचिए, इससे कभी भी बॉडी के अंदर बात रोग नहीं बढ़ेगा, और बात रोग होने शरीर के अंदर अकड़न और जकड़न नहीं रहेगी, शरीर मुलायम हो जाएगा। हाँ, सीधी हथेली नीचे ऊपर और गहरा सांस भरते नाभि तक उठाइए शरीर को, बस यही रोकिए सांस भर के और निकाल दीजिए, करिए 3 से 5 बार, सांस भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे। जो महान बने हैं उन्होंने बलिदान और त्याग करा है, तभी आज उनकी जो रामायण बनी है, तभी आज उनके ग्रंथ बने। कभी किसी लोभी लालची का ग्रंथ नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी कंजूसी के तो किस्से मिल जाएंगे, लेकिन उसकी अच्छाई के किस्से आपको कभी नहीं मिलेंगे। खींचिए दोनों पंजों को ऊपर नीचे, जितना खींचोगे उतनी बॉडी मुलायम होगी। खींचिए, पंडित जैसे कोई कौन कर लेगा। देखिए करोगे जब ही मिलेगा, पूरी बनाओगे पूरी मिलेगी, लड्डू बनाओगे लड्डू मिलेंगे, खाली बैठोगे तो कुछ नहीं मिलेंगे। अब रात गुरुजी पूरी भी थी, लड्डू भी थे, और गुरुजी इतना सामान बच गया, मैं आपको क्या बचाऊं। जी हमारे चावल पे टिक गए। अरे बैठ जी आए ना भैया, गुरु नाराज थे, अरे हमें कोई कार्यक्रम होता हुआ तो ये छोटा कार्यक्रम था। गुरु जी करिए मयूर आसन, उठाइए, कर पाओगे। गुरु जी सब करेंगे। रामदेव से आगे हो गए। खाने का रस जब भी मिलता है जब जठराग्नि अंदर तीव्र हो, अग्नि मंद होगी तो खाना पचेगा ही नहीं, एसिडिटी के मारे जलन के मारे नींद ही नहीं आएगी रात को। तो इसमें कुछ नहीं है, ये कोने को मिलाइए नाभि से और उठा दीजिए बस। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, मनुष्य चोला असंभव है पाना, और जो चोले को पा जाता है वही राम का हो जाता है। अगर सिर तूने झुकाया होता तो नारायण का दर्शन पाया होता। मारिए पद्मासन और ध्यान लगाइए उस चैतन्य का जो सृष्टि का कण कण में वास करती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
पूर्वारुग में बंधनान्मिति और मोक्षीय मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुग में बंधनान्मिति और मोक्षीय मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुग में बंधनान्मिति और मोक्षीय मामृता। सांसों को लंबा भरिए फेफड़ों तक और भरने के बाद नासिका से बाहर निकाल दीजिए। देखिए सांसें अंदर और बाहर आती हैं लगातार, तो शरीर के अंदर आपकी आत्मा की चेतना जो जाग जाती है। और देखो सांसों का ध्यान करेंगे तो सांसें हमारा ध्यान करेंगी, क्योंकि सांसों का कनेक्शन है उस ओमकार से, उस परम पिता से। देखो गुरुजी जो अनुष्ठान होते हैं और इसके अंदर अगर आदमी नमक का त्याग करता है 40 दिन तो उसका शरीर पूरा नया हो जाता है, लेकिन ये त्याग जो है नारायण के आशीर्वाद के बिना नहीं हो पाता। क्योंकि जितना आदमी नमक जिंदगी भर खाता है उतनी ही हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और शरीर के अंदर दिक्कतें आती हैं। और आदमी 40 दिन भी नहीं तो हफ्ते में 1 दिन नमक का त्याग करे, भोजन भी अल्पाहार ले ना के बराबर, तो शरीर की बीमारी अपने आप समाप्त होती रहेंगी। पानी पिए उबाल के ठंडा करके और उसमें थोड़ी सी अदरक गिर दे, ताकि शरीर के जो भी पास संबंधित रोग हैं वो सब समाप्त हो जाएं। देखिए फेफड़े इतने बलवान हैं आपके, पूरा ब्रह्मांड का लोड संभालने हुए हैं, समझ लीजिए आप। ये शरीर के अंतर्गत आप नहीं हो, आप बहुत बड़ी शक्ति हो। जगा लोगे तो जीवन का आनंद पालोगे। और जब सांसें एक बार चलनी स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर, तो शरीर के अंदर भी बीमारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती, समझ लीजिए आप। मनुष्य जीवन मिला है लंबी गहरी सांसें लेने के लिए और जीवन को परम पद तक ले जाने के लिए। परम पद क्या है? जिसके बाद कोई पद ही नहीं है। सांसें बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर खींचेंगे, कम से कम 100 बार कपाल भारती। देखिए सांस को और गले को जो सही करता है वो कपाल भारती करता है, क्योंकि सांसें बाहर जाती हैं तो इस पर घर्षण होता है गले के ऊपर। यानी ये फेफड़ों की वो क्रिया है, अगर व्यक्ति से रोज करे तो सीना भी मजबूत रहेगा, हाड़ भी मजबूत रहेगा और जीवन में उसके कोई रोग भी नहीं होगा। पेट जितना मुलायम रहेगा उतनी ही आपकी पाचन शक्ति और जठराग्नि तेज रहेगी, समझ लीजिए आप। टाइट रहेगा, गैसें बनेंगी और शरीर के अंदर बेचैनी और हड़कन रहेगी। मूल बंद, गुदादार को 5 से 10 बार ऊपर नीचे खींचेंगे, छोड़ेंगे। देखिए हमारे शरीर के अंदर प्राण वायु, आपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, 5 प्रकार की वायु ऐसी है जिसके कारण शरीर का हमारा संतुलन बना रहता है। इसमें से एक वायु भी अगर बिगड़ जाती है तो शरीर डिसबैलेंस हो जाता है। सांस बाहर निकालिए और गुदा को खींचिए और छोड़ दीजिए। पूरा गुदा ऊपर तक उठा लीजिए, यानी कि मूलाधार से लेके और नाभि के बीच स्वादिष्टान तक। इसके बाद पेट अंदर खींचेंगे, सांस बाहर छोड़ दो। देखिए पेट जब पूरा अंदर जाता है और मिल जाता है पीछे की तरफ, तो हमारे अंदर गुर्दे संबंधित जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं।
पोस्ट डेट की शिकायत नहीं रहती। पोस्ट डेट कब होता है? जब हमारे ढोल तना रहता है, पेट दबता ही नहीं है। जबकि ईश्वर ने हमें पेट दबाने के लिए दिया, लेकिन हम तो दबा ही नहीं पाते, जिस कारण पोस्ट डेट बढ़ जाता है और बार बार पेशाब संबंधी शिकायत होती है। यानी गदूद इतने कमजोर हो जाते हैं कि रोकने की क्षमता ही नहीं रहती। और नहीं तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं कि जिन्हें ना मल का त्याग हुआ ना मूत्र का, क्यों नहीं? उन्होंने शरीर को अपना निर्बल बना लिया। कंठ दबाइए, रोक के रखिए। जितना इसे आप दबाओगे कंठ को, उतना ही आपका गला साफ होगा, उतना ही सीने से कफ आपके घटेगा। सूर्य नारायण भी दर्शन करने आ गए हैं। कह रहे हैं पंडित जी, मैं ना तो कोहरा बरसाऊंगा यहाँ और ना ठंड करूँगा, और मौसम देख लो कितना अच्छा है। दवाई कंठ, अनुलोम विलोम, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, लंबा गहरा श्वास। मनुष्य जीवन मिला है सांसें लंबी लेने के लिए और अपना उद्धार करने के लिए। उस चीज की प्राप्ति करो जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ शेष ही ना बचे। लंबा खींचिए, छोड़िए। आज रविवार का दिन है। रविवार के दिन जितना सूर्य का चिंतन करो, जितना अग्नि का ध्यान करोगे, उतने ही शरीर के रोग आपके समाप्त होंगे, समझ लीजिए आप। और ये ध्यान किसमें करना? नाड़ियों के अंदर। जिसकी चंद्र सूर्य नाड़ी पवित्र होती हैं, उसके शरीर में कोई रोग नहीं होता है। खींचिए लंबा। देखिए, सांस ना लेने के कारण ही हमारे अंदर कफ बनता है, खांसी बनती है, और फेफड़े पूरी तरीके से कार्य नहीं कर पाते, समझ लीजिए आप। कम करो, सही करो। उज्जय प्राणायाम। उज्जाई करने से गले में रुका हुआ कफ अपने आप समाप्त हो जाता है, बाहर आ जाता है या अंदर पहुंच जाता है। भरिए लंबी सांस। पूरी ताकत के साथ सांस भरिए अंदर। कंठ दबाइए और ऐसा चिंतन करिए, हे परमपिता, हमें इतनी शक्ति, इतना बल देना कि मन का विश्वास कभी हमारे कम ना हो। उंगली करिए ब्राह्मणी प्राणायाम। सिंहासन करिए, जीवा बाहर पूरी लंबी, लंबा बढ़ते हुए, फिर बढ़िए लंबा, मसलिए गले को। जितना कब रुका पड़ा है सब पिघल के सही हो जाएगा और फेफड़ों का रास्ता खुल जाएगा। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7 और नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14 और नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23 और नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33 और नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38
नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44 और नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49 और नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54 और नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64 और नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72 और नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82 और नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92 और नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107 और नारायण जी 108। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोज शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेव श्यामा शांति रेव ओम शांति शांति शांति। दिव्य नारायण में सभी को हार्दिक बधाई। आते रहो, जीवन का सुख पाते रहो, यही नारायण की भक्ति है। तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। मुख से राम राम तू गाए जा, मुख से राम राम तू गाए जा। गुरुजी आनंद आता है नहीं, हमें तो बताओ आप।